तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ईयरली लेसन प्लान डायरी के बारे में। अगर आप बीए बीएड बीएससी बीएड या बीएड के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए क्योंकि इस चैनल पे अपन बीएड से रिलेटेड डायरी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि जो ईयरली लेसन प्लान डायरी ये आपके फाइनल लेसन के वक्त काम में आती है और फाइनल लेसन के वक्त आपको ये जो डायरी है अपने एक्सटर्नल के सामने प्रेजेंट करनी होती है, यानी कि उसके सामने आपको टीच करके दिखाना होता है। तो इसका जो पॉइंट होता है ईयरली लेसन प्लान का, ये आपके डेली लेसन प्लान डायरी में से ही एक लेसन बनता है और इसका कौन सा टॉपिक आप चूज़ करोगे ये आपके कॉलेज वाले निर्धारित करते हैं। तो चलिए मैं आपको केवल इसमें एक लेसन के बारे में समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपको इसको बनाना होता है। सबसे पहले आपको अपने विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, समयावधि, दिनांक एवं कालांश ये सारी चीज़ें लिखनी होती है जैसा कि आप अपने डेली लेसन प्लान डायरी के अंदर बनाते हो। सेम उसी पैटर्न के अनुसार ये बनता है, लेकिन इसमें कुछ बारीकी हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है, नहीं तो आपका जो है लेसन पूरा गलत हो सकता है। और ध्यान रखिएगा ये जो लेसन है पूरा 100 नंबर की डायरी होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये आपके मार्क्स में, तो इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। फिर आपको अपना जो टॉपिक है वो चूज़ करना है, जैसे कि इसमें फाइनल लेसन का टॉपिक है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको अपने शिक्षण प्राप्त उद्देश्य लिखने हैं और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखने हैं। ये सेम उसी तरीके से बनेंगे जैसे आपने डेली लेसन प्लान डायरी में बनाए थे। ज्ञानात्मक शिक्षण प्राप्त उद्देश्य वही आपको लिखना है, जैसे छात्र जो है परमाणु संरचना से प्राप्त ज्ञान का पुनः स्मरण कर सकेंगे, छात्र परमाणु से प्राप्त ज्ञान के प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध आपको लिखना है, ज्ञानोपयोग लिखना है, कौशल लिखना है, अभिरुचि लिखने है। जो आपके प्राप्य उद्देश्य होते हैं वो सेम रहते हैं तो वो लिखने होते हैं। फिर आता है आपके शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में कि आपने जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका प्रकरण है तो उसको पढ़ाने में आपने कौन कौन सी सहायक सामग्री काम में ली, जैसे चार्ट लिया, चौक लिया, डस्टर लिया, श्यामपट्ट लिया, संकेतक लिया। इसके अलावा मॉडल और जो भी कक्षा उपयोगी सामग्री हो सकती है विद्यार्थियों को समझाने में, वो चीज़ें आपको उसमें शिक्षण सहायक सामग्री में मेंशन करनी है। फिर आता है पूर्व ज्ञान को लेकर के, यानी छात्र परमाणु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आपका प्रस्ताव फिर आता है आपका प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आपको छात्र अध्यापक क्रिया या फिर छात्र अध्यापिका क्रिया है वो लिखनी होती है। छात्र क्रियाएं लिखेंगे जैसे कि हम शाम। इसमें आपको ध्यान रखना है छात्र अध्यापक क्रिया में आपको प्रस्तावना प्रश्न में लगभग जो है 4 प्रश्न पूछने होते हैं और चौथा जो प्रश्न होता है इसमें विद्यार्थी निरुत्तर रहते हैं। इसी के आधार पर आपका प्रकरण जो होता है वो चलता रहता है। फिर आपको लिखने होते हैं उद्देश्य कथन, यानी कि आज हम परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। और फिर प्रस्तुतिकरण यहाँ से आपका शुरू होता है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण में आपको ये बिंदुओं को ध्यान रखना है, इन बिंदुओं को ज़रूर से मतलब एकदम सही तरीके से लिखोगे तभी आपको पूरा जो है ये फाइनल लेसन कंप्लीट होता है, ईयरली लेसन प्लान डायरी सही बनेगी। सबसे पहले आप लिखोगे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि और प्रविधि, यानी कि उस लेसन यानी जो आपने अपना जो प्रस्तुत किया है शिक्षण बिंदु को उसको समझाने में आपने कौन सी विधि प्रविधि काम में ली। फिर आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में ही आप अपने मिनीचर भी लगाओगे और जो है श्यामपट्ट है दोनों लगाओगे इसी में। विकासात्मक प्रश्न आपको 2 प्रश्न पूछने हैं, जिसमें पहला प्रश्न जिसका विद्यार्थी जवाब दे देंगे और दूसरा प्रश्न जिसके लिए विद्यार्थी निरुत्तर रहते हैं। विधि चूंकि इसमें प्रश्न पूछा गया, प्रश्न के बाद उत्तर पूछा गया, तो विधि इसमें प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। फिर आपको अपने शिक्षण बिंदु को छात्र अध्यापक कथन के सामने लिखना होता है और उसमें आप परमाणु की जैसे इसमें पहले परिभाषा लिख दोगे और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये आपने उसके छात्र क्रिया लिख दी, विधि लिख दोगे और ये श्यामपट्ट में इसी परिभाषा को कॉपी कर दीजिएगा, ठीक है। फिर आप लिखोगे बोध प्रश्न के बारे में। बोध प्रश्न में भी आप एक प्रश्न पूछोगे जिसका उत्तर संभावित जो भी विद्यार्थी देगा। फिर दूसरा आपका शिक्षण बिंदु तैयार होने वाला है अगले विकासात्मक प्रश्न से। इसमें भी आप वही 2-3 विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। फिर छात्र अध्यापक कथन होंगे। इसके अंदर अपन अणु के शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा अपना अणु, तो अणु की परिभाषा आप इसमें लिखेंगे। फिर उसके बाद वही विद्यार्थी क्रिया, चूँकि अब इसमें कथन है, पूरा स्टेटमेंट है तो ये कथन विधि हो जाएगी। इधर आप अणु की परिभाषा लिख सकते हैं श्यामपट्ट में। फिर आते हैं बोध प्रश्न को लेकर के, यानी कि जो छात्र अध्यापक कथन कहा गया है उसी में से आपको एक बोध प्रश्न पूछना होता है, जैसे अणु किन किन से मिलकर के बना होता है, तो संभावित उत्तर है, विद्यार्थी इसका जवाब दे देंगे। फिर आते हैं अगले शिक्षण बिंदु के लिए विकासात्मक प्रश्न। मतलब कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपना शिक्षण बिंदु प्रस्तुत करेंगे तो उसके लिए आपको 3 चीज़ें लिखनी होती है। सर्वप्रथम आप लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न, फिर लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन और उसके बाद आप लिखेंगे बोध प्रश्न, जो कि आपके छात्र अध्यापक कथन से संबंधित प्रश्नों के जवाब होंगे। फिर आप एक मिनिएचर जरूर लगा दीजिएगा, जैसा कि इसमें लगाया गया मिनिएचर, इसमें हालांकि लगाया गया सोडियम का, तो सोडियम का लगा दीजिएगा। तो अपन ने शिक्षण बिंदु कितने ले लिए थे? 3 शिक्षण बिंदु ले लिए। पहला था अपना परमाणु संरचना जिसमें परमाणु की परिभाषा थी, दूसरा अणु के बारे में लिखा था और तीसरा अपन ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के बारे में लिख लिया। तो इस तरीके से अपन ने 3 शिक्षण बिंदु इसमें ले लिए हैं।
फिर बोध प्रश्न अपन ने पूछ लिए, एक बोध प्रश्न पूछना है उसी से संबंधित। फिर लास्ट में आते हैं आपके मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न आपको 5 पूछने और 5 अलग-अलग तरीके। पहला आप पूछ लीजिएगा एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न, दूसरा आप पूछ लीजिएगा सत्यासत्य पर आधारित, तीसरा आप पूछ सकते हैं एक लघुत्तरात्मक, चौथा भी लघुत्तरात्मक और पाँचवा थोड़ा-सा बड़ा, मतलब कि निबंधात्मक तो नहीं है पर थोड़ा-सा बड़ा प्रश्न आप पूछ सकते हैं। गृह कार्य में आप एक प्रश्न देंगे जो बड़ा होगा, जैसे परमाणु की व्याख्या कीजिए, तो एक निबंधात्मक तरीके का एक प्रश्न आप दे सकते हैं। इस तरीके से जो आपका फाइनल लेसन कंप्लीट होता है। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं ताकि आपको इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।